जय हिंद। तो जैसा कि हमने आपको पिछले ही चैप्टर में जो आपका पढ़ाया था संसाधन उपयोग, हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर का मैं टॉप 20 यानी 20 एमसीक्यू लेकर के उपस्थित होने वाला हूँ और मैं उपस्थित हो चुका हूँ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऑप्शन ए में जाइए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में जिमरमैन, और सी में जो है मेंडलीव है, और डी में है मेधा पाटकर। आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन बी जो है सही इसका उत्तर होगा, क्योंकि जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जल कौन सा संसाधन है। हमने जब आपको पढ़ा रहा था तो हमने कहा था कि इसको केयरफुली नोट कीजिए कि जल कौन सा संसाधन है। ऑप्शन ए की तरफ जाइए नवीकरणीय, बी की तरफ जाइए अनवीकरणीय, और सी की तरफ जाइए जैव संसाधन, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सीधा ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा, और जैव संसाधन तो हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें जान तो है नहीं। अब यह मामला फंस रहा है नवीकरणीय में और अनवीकरणीय में। हमने कहा था कि जल जो है खत्म नहीं हो सकता है, इसका सतत प्राप्त किया जा सकता है। तो आप जानिए जल जो है नवीकरणीय संसाधन है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कोयला कौन सा संसाधन है। यहाँ ध्यान से सुनना है। ऑप्शन ए कह रहा है नवीकरणीय। तो क्या कोयला को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, अपने से बनाया किया जा सकता है, या नवीन किया जा सकता है? तो जो बिल्कुल नहीं नवीन किया जा सकता है, तो नवीकरणीय संसाधन तो हो नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है कट हो जाएगा। ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे, क्या पुनः चक्रण, तो बात तो दोनों सेम ही है, तो ये तो हो नहीं सकती है। अब ऑप्शन डी की तरफ जाएंगे, क्या जैव संसाधन है। तो क्या कोयला में जान होती है? तो बिल्कुल नहीं, कोयला में तो जान होती नहीं है। जैव संसाधन, तो ये इसका जो सही ऑप्शन होगा अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। अब हम जब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्कूल कौन सा संसाधन है। ऑप्शन देखिए व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, संभाव संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। हमने आपको बताया था कि स्कूल जो है सामुदायिक संसाधन है, क्योंकि इसका उपयोग सभी लोग करते हैं। तो स्कूल कौन सा संसाधन कहलाएगा? तो स्कूल कहलाएगा सामुदायिक संसाधन। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी देश की तौर रेखा से कितना किलोमीटर तक का क्षेत्र अपर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 100, ऑप्शन बी कह रहा है 150 किलोमीटर, सी कह रहा है 200 किलोमीटर, और डी कह रहा है 250 किलोमीटर। तो आप सभी जानते हैं कि 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है अपर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कब हुआ। यानी पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ। तो अब पहले जानिए पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कर 1962, 1962, 1974। तो आप सभी को याद होगा 1972। क्या है 1972। 1974 से आपको याद होगा कि जो है सोमशेर की पुस्तक होती थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसमें महात्मा गांधी के विचार जो है सर्वप्रथम प्रकाशित किए गए थे पर्यावरण के मुद्दे को लेकर। आगे जब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 किसका कथन है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से पढ़िए। किसका कथन है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। जब इस ऑप्शन की तरफ हम पढ़ते हैं तो ऑप्शन कह रहा है कि जिमरमैन। आपको हमने पहले ही बताया था कि पहले ही क्वेश्चन कहा था जिमरमैन का कथन था कि संसाधन होते नहीं बनते, तो जिमरमैन तो नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन बी की तरफ जाइए संदीप पांडे। तो संदीप पांडे का संबंध जो है वर्षा जल संचयन से है, तो जो संदीप पांडे भी ऑप्शन में सही नहीं हो सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 तरफ जाइए। तो सी कह रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा। आपको हमने पहले बताया कि सुंदरलाल जो बहुगुणा होते हैं वह चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो सी भी नहीं हो सकते हैं। तो हमें डी की तरफ जाना होगा, और डी जो ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आइए। कह रहा है पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए में देखिए 5 मार्च, 5 अप्रैल, 5 मई, 5 जून। तो आप सभी को मालूम होगा कि पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, और कब ये शुरू हुआ तो 1972 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन नंबर जो है 9 पे चलते हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी पुस्तक है। ऑप्शन ए में देखिए महात्मा गांधी। तो बिल्कुल नहीं, महात्मा गांधी के विचार इसमें छापा गया था, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगर यही आपको सवाल पूछ दिया जाए कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल में किस व्यक्ति का जो है विचार छापा गया था, तो आप कहिएगा स्मॉल इज ब्यूटीफुल में जो है किस व्यक्ति का विचार छापा गया था, तो वो थे महात्मा गांधी। लेकिन यहाँ पूछ रहा है इसकी लेखक कौन है, किसकी पुस्तक है, तो आप कहिएगा सुमशेर की पुस्तक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं। तो कह रहे हैं निम्न से कौन सा नर्मदा बचाओ अभियान से संबंधित है। तो देखिए सुंदरलाल बहुगुणा आप लोग जानते हैं चिपको आंदोलन से ये संबंधित है। सुमशेर तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक है। मेधा पाटकर और संदीप पांडे। संदीप पांडे के बारे में हमने बताया था कि ये वर्षा जल संचयन से संबंधित है।
तो संदीप पांडे होंगे नहीं। अब क्वेश्चन नंबर सी की तरफ जाएंगे, जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा मेधा पाटकर। जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया। तो देखिए ऑप्शन ए में है 1982, बी में है 1992, सी में है 1997 और डी में है 2002। तो हमने आपको बताया था कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 को आयोजित किया गया, यानी 1992 ईस्वी को। आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि +5 सम्मेलन कब हुआ। +5 सम्मेलन कब हुआ। ऑप्शन ए है 2002, ऑप्शन है बी है 1992, ऑप्शन सी है 2007 और ऑप्शन डी है 1997। हमने कहा था कि +5 सम्मेलन के नाम से द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को जाना जाता है। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में 5 को जोड़िएगा तो आ जाएगा 1997, और इसका जो सही आंसर होगा डी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्योटो सम्मेलन कब हुआ, तो ऑप्शन दे रहा है 1992, 1997, 2002 और 1995। हमने जब आपको वीडियो में पढ़ा रहा था पिछली कक्षा में, तो हमने बताया था कि क्योटो सम्मेलन जो हुआ था 1997 ईस्वी में हुआ था, जब द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगर इसके एग्जैक्ट डेट की तरफ जाए तो आप कहिएगा दिसंबर 1997 में हुआ था। आगे जब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ। आपके यहाँ ध्यान रखना है कि पर्यावरण संरक्षण पूछ रहा है, पृथ्वी सम्मेलन नहीं पूछ रहा है। तो बहुत सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ। अरे रियो डी जेनेरो खोज लेंगे, नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ। तो सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है जोहान्सबर्ग में हुआ क्या, न्यूयॉर्क में हुआ क्या, स्टॉकहोम में हुआ क्या, तो रियो डी जेनेरो में हुआ क्या। तो रियो डी जेनेरो में आप लोग जानते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ, और न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ, और जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो ये तो हो नहीं सकता है, तब हम सीधे चले जाएंगे स्टॉकहोम के पास। ये कब हुआ था, तो आप सभी को मालूम है कि 1972 ईस्वी में हुआ था, और इसी दिन से निर्धारित किया गया था कि 5 जून को पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। एक बार और पढ़ देते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे तो कह रहा है 10.2 किलोमीटर, 15 बी में जाएंगे तो 15.5 किलोमीटर, और सी में कह रहा है 12.2 किलोमीटर, और डी में कह रहा है 19.2 किलोमीटर। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा 19.2 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ बढ़ेंगे तेजी से। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। तो देखिए ये मानवकृत नहीं है, क्योंकि मानव इसको तो बना नहीं सकता है, और आगे देखिए अजैव नहीं है और अचक्रीय भी नहीं है। तो यह जो है पुनः पूर्ति योग है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था उसमें कितने लोगों ने भाग लिया। यहाँ ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिए। तो ऑप्शन कह रहा है 160, 175, 178 और 185। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जो प्रतिनिधियों ने भाग लेने वाली की संख्या थी वह थी 178। आगे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। यानी डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। एक में कह रहा है संसाधन संग्रहण से। क्या डाकू संसाधन का संग्रहण करेंगे, जमा करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो विदोहन करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी कह रहा है संसाधनों का अनियोजित विदोहन से। तो देखिए आगे क्वेश्चन पर संसाधनों को नियोजित कहां से कर सकते हैं हम। वो सही से तो दोहन कर ही नहीं सकते। नियोजित दोहन का मतलब हुआ कि उसका उपयोग नियोजित मतलब सही तरीके से करना, तो ये कर ही नहीं सकते हैं। ऑप्शन डी जो है एंटी यानी इनमें से कोई नहीं है। तो हमारे साथ ऑप्शन एक ही बचता है, जो ऑप्शन बी बचता है। आगे क्वेश्चन नंबर हम 18 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हम आपको कैसे ही बता दे रहे हैं, और आप उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा या आप काउंट कर लीजिएगा। आप ये बताइए कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। ऑप्शन भी आप अगर कहेंगे तो हम बोल दे रहे हैं 2002 ईस्वी, 1997 ईस्वी, 1996 ईस्वी, 1995 ईस्वी। और जबकि हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ पढ़ेंगे तो आपसे अगर कोई पूछा जाए कि भूतापीय ऊर्जा कौन से संसाधन है, भूतापीय ऊर्जा, अब आप लोग को बताना है कि ये कौन से है। चलिए अब हम वीडियो यहीं पे पॉज करना चाहेंगे, ताकि हमने आपसे वादा किया था 20 एमसीक्यू लेकर के आएंगे। हम आपके साथ जो है 20 एमसीक्यू लेकर के आ चुके हैं। फिर जब हम अगला क्लास में वीडियो लेकर के आएंगे तो फिर उसका जो है चैप्टर खत्म होने के बाद एमसीक्यूज कराएंगे। तब तक कि आप इतना वीडियो को देखते रहिए, लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।